Hello learners, welcome to our channel and today I am going to discuss Rikki Tikki Tavi. Full short story. Full short story I will discuss right now, okay? So you can see clearly this is your chapter. Okay, so let's get started, okay? After breakfast, Rikki Tikki Tavi went to garden. नाश्ता करने के बाद रिकी टिकी जो कि क्या है, एक मंगूस है, एक नेवला है, गार्डन में गया. He scuttled up and down the garden until he heard very sorrowful voices in a thorn bush. So it was Darji, the tailor bird and his wife. तो जब वो वहाँ पर गया तो क्या सुनता है, एक बहुत ही शोरो दुख भरी आवाज़ सुनता है, कहाँ, कांटों वाली झाड़ियों के पास. और वो कौन है, वो टेलर बर्ड डार्जी है और उसकी वाइफ है. That is very sad, but I am a stranger here. Who is Nag? What's the matter? तो ये जो रिकी टिकी टवी है, ये इनसे पूछता है कि क्या बात है. We are very miserable. One of our babies fell out of the nest yesterday and Nag ate him. कि क्या बताऊँ, मेरी कल एक मेरा नेस्ट में से एक मेरी बेबी फेल डाउन कर गई थी, नीचे गिर गई थी, तो नाग ने उसे खा लिया. बहुत दुख की बात है. सो दैट्स वेरी सैड. हम बहुत बुरा हुआ. बट आई एम स्ट्रेंजर हियर. हु इज़ नाग? कि मैं तो यहाँ अजनबी हूँ. नाग कौन है? जिस नाग ने आपके बच्चे को खाया वो कौन है? नाउ Darji and his wife only cowered down in the nest without answering, for from the thick grass at the foot of the bush there came a low hiss, a horrid good sound that made Rikki Tikki jump back to clear feet. तो अब क्या हुआ कि डार्जी एंड हिज वाइफ, वो और उसकी पत्नी, बिना कुछ और ज़्यादा कुछ बोले ही वो लोग ग्रास में चले गए, छुप गए जा कर के. क्यों? क्योंकि वहाँ से हिस की साउंड आने लगी थी. हिस हिस की साउंड किसकी होती है? स्नेक की. तो हिस की साउंड आने लगी थी, इसीलिए वो चला गया. और जो रिकी है वो भी 2 कदम पीछे हो गया. नाउ हु इज़ नाग? आई एम नाग. कौन है नाग? मैं हूँ नाग. द ग्रेट गॉड ब्रह्म पुट हिज मार्क अपॉन ऑल आर पीपल when the first cobra spread his hood to keep the son of Brahma as he slept. Look and be afraid. कि डरो मुझसे, मैं नाग हूँ. और तो नाग यहाँ पे क्या कहता है कि आई एम नाग, मैं नाग हूँ. और द ग्रेट गॉड ब्रह्म, जो हमारे महान भगवान ब्रह्मा हैं, पुट हिज मार्क अपॉन ऑल आर पीपल, कि हमारे सभी लोगों पर एक अपनी एक पहचान, एक छाप छोड़ी है. ठीक है. वेन द फर्स्ट कोबरा स्प्रेड हिज हुड, कि जब पहला कोबरा अपना फन फैलाता है, टू कीप द सन ऑफ ब्रह्मपुत्र के लिए, एज ही स्लेप्ट सो लुक एंड बी अफ्रेड. कि जब कोबरा ने ब्रह्मा के पुत्र को सोते हुए देखा, तो देखने के लिए अपना फन फैलाया. ठीक है. देखने के लिए अपना फन फैलाया, तो क्या है कि तुम मुझसे डरो, तुम मुझसे डरो. Nag's wife Nagaina slithered up behind Rikki Tikki to strike him, but Darji warned him. He tried to bite Nagaina but did not bite long enough, and he jumped near of the whisking tail, leaving Nagaina torn and angry. अब यहाँ पे नगीना का रोल आता है. अब यहाँ पे क्या है कि जो नाग्स वाइफ है नगीना, वो क्या करती है, वो रिकी टिकी पर हमला करती है. ठीक है. लेकिन इससे पहले ही डार्जी ने उसको क्या दी है, उसको वार्न किया है, चेतावनी दी है. अब है ही ट्राई टू बाइट नगीना, वो नगीना को काटने की कोशिश तो करता है, बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग एनफ, लेकिन ज़्यादा समय तक उसे काट नहीं पाता है. एंड ही जम्प्ड क्लियर ऑफ द विस्किंग टेल, लेकिन वो क्या करता है, छलांग लगा देता है, उसकी पूंछ से दूर हो गया है. एंड नगीना टॉर्न एंड एंग्री, इससे कि नगीना जो है वो टर्न कर गई है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है.
नाउ नेक्स्ट सीन, रिकी टिकी फेल्ट हिज आईज ग्रोइंग रेड। रिकी टिकी ने क्या फील किया? रिकी टिकी ने महसूस किया कि उसकी जो आंखें हैं वो क्या हो रही है? ग्रोइंग रेड रेड हो रही है एंड हॉट हो रही है। एंड ही शेट बैक, और वो बैठा हुआ है अपनी पूंछ पर, है ना, पैरों को छुपाते हुए जैसे कि कोई कंगारू बैठता है। एंड लुक्ड ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ देखता है। एंड चैटर्ड चैटर्ड विथ रेस, बट नाग एंड नगेना हैड डिसअपियर्ड इनटू द ग्रास। लेकिन इतने में नाग और नगीना क्या होते हैं? ग्रास में डिसअपियर हो जाते हैं। अब ये बोल रहा है रिकी टिकी कह रहा है आई शुडंट फॉलो दैम, कि मुझे उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्यों नहीं करना चाहिए? आई वुड बी एबल टू मैनेज टू स्नेक्स एट वंस, कि मैं दो नागों को एक साथ मैनेज करने में एबल नहीं हूँ, इसलिए मुझे अभी उसकी पीछा नहीं करनी चाहिए। आफ्टर डिनर टेडी क्राइड हिम ऑफ टू बेड एंड इंस्टेड ऑफ रिकी टिकी स्लीपिंग अंडर हिज चेन, बट एज सून एज टेडी वॉज asleep ही वेंट ऑफ फॉर हिज नॉटी वॉक्स। अब क्या हुआ कि डिनर के बाद जो टेडी है, घर का बच्चा टेडी, टेडी क्या है? टेडी इज अ बॉय। ओके, टेडी क्या है? टेडी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। वो बेड पे जब जाता है, और एंड इंस्टेड ऑफ रिकी टिकी स्लीपिंग अंडर हिज चेन, but as soon as Teddy was asleep, he went off for his naughty walk. So suddenly he heard Nag and Nagina whispering together outside in the moonlight. अब सब लोग सो रहे हैं, लेकिन रिकी टिकी नहीं सो रहा है। वो क्या कर रहा है? नॉटी है, वो नाइट वॉक लेने के लिए निकला है। तो वो नाग और नगैना क्या विस्परिंग को सुन रहा है, ठीक है, उसकी विस्परिंग को सुन रहा है मूनलाइट में। ये लोग क्या बोल रहे हैं? बट आर यू श्योर दैट देयर इज एनीथिंग टू बी गेन्ड बाई किलिंग द पीपल? ये लोग उस घर में रहने वाले लोगों को मारने की बात कर रहे हैं कि क्या श्योर हो, मार लोगे उस आदमी को? अब नाग कह रहा है एवरीथिंग व्हेन देयर वर नो पीपल इन द बंगलो, कि याद करो जब इस बंगलो में कोई पीपल नहीं था। सो डिड वी हैव एनी मंगूज इन अ गार्डन, तो क्या बताओ कोई मंगूज था इस गार्डन में? दे आर टॉकिंग अबाउट द रिकी टिकी। ओके, रिकी टिकी इज अ मंगूज। तो ये लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि बताओ जब इस बंगलो में कोई आदमी नहीं था तो यहाँ पर कोई मंगूज भी नहीं था, है ना। सो लॉन्ग एज द बंगलो इज एम्प्टी, बहुत ज़्यादा दिन तक ये क्या था? खाली था। सो वी वर किंग एंड क्वीन ऑफ द गार्डन एंड रिमेंबर दैट एज सुन एज आर एग्स इन द melon bed hatch and as they met tomorrow so our children will need room and quiet। जब हमारे बच्चे जब अंडे से निकल जाएंगे तो उनको क्या चाहिए? उनको यहाँ पे क्वाइट चाहिए, शांति चाहिए, रूम चाहिए। तो हम उसको कहाँ से देंगे? इन लोगों को हटाएंगे तभी तो हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दे पाएंगे। ये लोग आपस में वो बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग देयर सेल्फ। When the house is empty to people, he will have to go away। कि जब ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे, खाली हो जाएगा, तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। And then the garden will be our own again। और फिर जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, हमारा गार्डन एक बार फिर से हमारा हो जाएगा। So go in quietly and remember that the big man who killed Karath is the first one to bite। कि याद रखना जो ये इस बंगलो का जो बिग मैन है, उन्होंने करेत को मार दिया है। करेत इज द अनदर स्नेक। सो देन कम आउट एंड टेल मी एंड वी विल हंट फॉर रिकी टिकी टुगेदर। कि हम लोग सबका शिकार कर लेंगे, रिकी टिकी का भी और इस बिग मैन का भी। ओके, नाउ आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, ऐसा नहीं सोचती थी। आई विल गो बट देर इज नो नीड दैट वी शुड हंट फॉर रिकी टिकी। कि देखो रिकी टिकी को हंट करने की नीड नहीं है, हमें किनको मारना है? आई विल किल द बिग मैन एंड हिज वाइफ। कि हमें बिग मैन को मारना है, फिर उसकी वाइफ को मारना, एंड दिस चाइल्ड इफ़ आई कैन एंड कम अवे क्वाइटली। कह रहा है कि उस आदमी को, उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को मारना है, रिकी टिकी को छोड़ दो, उनको मारने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है अगले सीन में। नेक्स्ट सीन में क्या बोल रहा है? रिकी टिकी टिंगल ऑल ओवर विथ रेंस एंड hated at this, and then Nag's head come through the sluice, and his 5 feet of cold body followed it। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए। यह सुनकर रिकी टिकी को बहुत ही ज़्यादा
मतलब गुस्सा आने लगा, हेट्रेड आने लगा, उसको गुस्से से भर गया एकदम। एंड नाग हेड कम, नाक से हेड कम, और फिर नाक का जो हेड है, सिर है, वो क्या हो गया, कम थ्रोट दिस स्लाइस, वो नाली से बाहर आ गया। ठीक है, फिर उसका जो 5 फुट का लंबा ठंडा सा शरीर था वो उसके पीछे आ गया। ओके, फॉलोड इट। नाउ इफ आई किल हिम हियर, नगैना विल नो, एंड इफ आई फाइट हिम ऑन द ओपन फ्लोर, सो द odds आर इन हिज फेवर। क्या बोल रहा है कि अब अगर मैं इसे यहीं मार देता तो जो नगीना है उसको पता चल जाएगा, और नाग, मैं उससे खुले के मैदान में लड़ूंगा तो जो पॉसिबिलिटी है मेरे हाथ में होगी। कौन कह रहा है ऐसा? तो ऐसा ये रिकी टिकी कह रहा है। ठीक है, रिकी टिकी कह रहा है ये कि अगर मैं इसे यही मार देता हूँ तो नगीना को पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो नगीना को बोल के आया है ना, इसीलिए। और मैं इसे खुले में लड़ूंगा तो मे भी मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। आगे कह रहा है, एंग्री एज ही वॉज एंड रिकी टिकी वॉज वेरी फ्राइटेंड एज ही शॉ द साइज ऑफ द बिग कोबरा, है ना। अब देखो, बिग कोबरा का जो साइज देख करके रिकी टिकी को डर लग रहा है ना, बिकॉज द नाग इज वेरी ह्यूज। सो नाग coiled हिमसेल्फ अप। अब क्या कह रहा है, नाग क्या कर रहा है, अपने आप को क्वाइल्ड कर रहा है, क्वाइल्ड कर रहा है, ड्रिंकिंग फ्रॉम द बिगेस्ट वाटर जार दैट वाज यूज टू फिल द बाथ। कि जो नहाने के लिए, नाग ने इधर उधर देखा, उसके बाद क्या किया, बेव कर लिया खुद को, है ना। बेव कर लिया कहाँ पर, उस घड़े के आसपास जहाँ लोग बात के लिए यूज करते थे। आफ्टर एन आवर, 1 घंटा के बाद क्या होता है, आफ्टर एन आवर, माई ब्रश इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली आई थिंक। यस, आफ्टर एन आवर ही बिगेन टू मूव, वो क्या करने लगा, इधर उधर मूव करने लगा। ठीक है, muscles by muscles towards the jar. Nag was asleep and Rikki Tikki looked at his big back. अब मांसपेशियों को, जो अपने मसल्स को है, इधर उधर करने लगा। तो नाग वो स्लीपिंग, अब नाग सो रहा था, और रिकी टिकी लुक्ड एट हिज बिग बैक, रिकी टिकी जो है, जो उसकी पीठ को देख रहा था और सोच रहा था, वॉन्डरिंग विच वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर अ गुड होल्ड, कि हाँ, इसको पकड़ने के लिए ना ये अच्छी वाली जगह है। इट मीन्स कि वो उसको मारना चाहता है, किल करना चाहता है, तो वो सोच रहा है कि कहाँ से इसको मैं पकड़ूं। ठीक है, कहाँ से पकड़ूं, कहाँ से इसको मैं किल करूं। स्लोइस अ पैसेज नेक्स्ट। Then he jumped, but he was battered to and fro as rat is shaken by a dog. ठीक है, जैसे उसको क्या किया, फिर वो कूद पड़ा, है ना। देन ही जम्प्ड, वो कूद पड़ा, लेकिन वह, बट ही वॉज बैटेड टू एंड फ्रो एज अ रैट इज शेकन बाई अ डॉग। ऐसा कूदा कि कुत्ते की तरह इधर उधर पटक पटक कर उछल रहा था, है ना। जैसे कि कोई चूहे को कोई कुत्ता पकड़ता है, उस तरह से उसको पटक रहा था। एंड टू एंड फ्रो ऑन द फ्लोर, अप एंड डाउन, और ऊपर नीचे, है ना, बड़े गोल गोल उसको घुमा रहा था, round in great circle, but his eyes were red and he held on as the body cart whipped over the floor and upsetting the tin dipper and the soap dish and the flesh brush and bagged against the tin side of the bath. It means क्या है कि उसकी आंखें तो लाल लाल थी, और वो तब तक टिका रहा जब तक कि गाड़ी की तरह वो फर्श पर नहीं लुढ़क रहा था, तब तक टीन का डीपर, और आपका टीन डीपर एंड सोप डिश, फ्लैश ब्रश एंड बैंग्ड अगेंस्ट, ये जो है, ये ब्रश वगैरह, टब, बाथ टब, ये सब सब एक दूसरे से टकरा रहे थे, क्योंकि वो उसको पकड़ रहा था ना, मार रहा था, उसको किल कर रहा था। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी हेड, कि हाँ, यही इसका हेड हो सकता है, इट मस्ट बी
head. It must be head and the head above the hood. And when I am once there, I must not let go. कि मैं ये इसका हुड है, सिर के ऊपर, हुड के ऊपर सिर है, और जब मैं एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मुझे उसे कस के पकड़ना होगा. मस्ट नॉट लेट गो, कि उसे जाने नहीं देना होगा, उसे कस के पकड़ना होगा मुझे. ना आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है एज ही होल्ड ही क्लोज्ड हिज जॉ. He closed his jaw. Chingered and for made sure that he would be banged to death. कि मैं इसे जैसे जैसे पकड़ता गया उसने अपने जबड़े को कस लिया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो क्या है, वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो मौत के मुंह में समा जाएगा. बैक टू डेथ. He was dizzy, aching and felt shaken to pieces when something went off like thunderclap just behind him. दर्द हो रहा था और वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया, जिसके पीछे बिजली की तरह कुछ हुआ. ठीक है, उसके पीछे बिजली की तरह कुछ हुआ. अ हॉट विंड नॉक्ड हिम सेंसलेस एंड रेड फायर सिंगल. पीछे उसको ऐसे गर्म सी हवा महसूस हो रही थी उनके फर में. एंड द बिग मैन हैड सीन wakened by the noise and had fired wireless of a shotgun into Nag just behind the hood. अब क्या हुआ कि पीछे से उसको गर्म हवा लग रही थी, वो बेहोश सा हो रहा था. तब तक क्या देखा उसने कि वो बड़ा आदमी जग गया है और उसने हुड के ठीक पीछे नाक पर शॉटगन की 2 बैरल फायरिंग कर दी. तो अब जब उसने फायरिंग कर दी तो क्या हुआ, वो मर गया. ओके, टर्न योर पेज. नेक्स्ट पेज. When morning came, he was very stiff, but well pleased with his doings. जैसे सुबह हुई, तो जब सुबह हुई तो क्या हुआ, सुबह हुई he was very stiff, वो बहुत कड़ा हो गया था, लेकिन अपने काम से बहुत खुश था. है ना, रात में उसने जो किया था उससे वो बहुत खुश था. क्या किया था उसने? Now I have नगीना to settle with, कि अब मुझे नगीना को निपटाना है. ठीक है. And she will be worse than 5 nags. वो अकेले 5 नागों के बराबर है. And there's no knowing when the eggs she spoke will hatch. Goodness, I must go and see Darji. क्या बोल रहे हैं कि वो 5 नागों से भी वो बदतर खतरनाक है, और यह भी पता नहीं क्यों जिन अंडों के बारे में बात कर रही थी वो कब फूटेंगे. भगवान, मुझे तो जाकर देखना चाहिए, है ना. आई मस्ट गो एंड सी डार्जी. ठीक है, डार्जी ऐसा कह रही कि डार्जी नहीं, मंगू जैसा कह रहा है. ठीक है. ना नाग इज डेड. द वायलेंट रिकी टिकी caught him by the head and held fast. The big man brought the bag stick and Nag fell into pieces. He will never eat my babies again. खुश हो रही वो कि नाग मर गया. ठीक है, रिकी टिकी ने उसका सिर पकड़कर उसको 2 टुकड़े कर दिए, और जो वो बिग मैन था वो बैग स्टिक लेकर आया और नाग को 2 टुकड़ा कर दिया, और वो अब मेरे बच्चों को कभी नहीं खाएगी. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आती है. विदाउट वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट, बिना नाश्ते का वेट किए, रिकी टिकी रेन टू दी थॉर्न बुश वेयर डार्जी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ ट्रिम्प. वो जहाँ बिना नाश्ता किए इंतजार किए वो दौड़कर कहाँ चला गया, उसी कटीली झाड़ी में जहाँ डार्जी ये ट्रिम्प सॉन्ग गा रहा था, विजय गाथा गा रहा था, जोर जोर से गा रहा था, है ना. A song of triumph at the top of his voice, बहुत जोर जोर से. The news of Nag's death was all over the garden. पूरे गार्डन में यही बात फैला दी कि नाग मर गया. For the sweeper had thrown the body of the rubbish heap, कि उसके हिप का
है ना। इसके हिप कूड़ा कर्मियों ने क्या, स्वीपर ने कहाँ पर फेंक दिया है, उसके सब को, उसके हिप को कहाँ पर फेंक दिया, कचड़े में फेंक दिया है। ऐसा डार्ची गा रही है सुबह सुबह उठकर। ये कह रहा है ऑल दैट्स ट्रू इनफ बट वेयर इज नगीना। कह रहा हाँ ठीक है, सच सच तो है, लेकिन नगीना कहाँ है। ओ दी रबिश ऑन दी रबिश हिप, ऑन दी रबिश हिप बाय द स्टेबल मरमरिंग फॉर नाग। क्या बोल रहा है, स्तबल के पास कूड़े के ढेर पर मैंने उसको मरमरिंग मॉर्निंग मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग करते हुए सुना। तो ये मॉर्न मतलब क्या होता है, MOURN, ठीक है, URN। मॉर्न मतलब होता है शोक मनाना, किसी की डेथ पर शोक मनाना। एंड हैव यू एवर हर्ड वेयर शी कीप्स हर एग्स। कि तुमने सुना है क्या उसने अपने अंडे कहाँ रखे हैं, पूछ रही है इसको। फिर कह रही है in the melon bed on the end nearest the wall where the sun strike nearly all day she hide them there weeks ago। कि हाँ, तरबूज के बगीचे में और उस दीवार के पीछे एकदम लगभग जहाँ सूरज पूरा दिन चमकता रहता है, उसने कई सप्तों से अपने अंडे को वहीं छुपा के रखा है। नाउ रिकी टिकी रिक्वेस्टेड डार्जी एंड हिज वाइफ। रिकी टिकी रिक्वेस्टेड डार्जी एंड हिज वाइफ टू लीड नगीना अवे फ्रॉम दी एग्स। क्या बोलता है कि देखो किसी तरह नगीना को ना अंडों से दूर ले जाओ बस तुम। और इस तरह से डार्जीज वाइफ फ्लटरिंग इन फ्रंट ऑफ नगीना बाय द रविश हिप एंड क्राइड आउट। और इस तरह से तब वो क्या करती है कि उसके पास जाती है, अपने सामने जाकर, उसके सामने जाकर पंख फड़फड़ाती है और चिल्लाने लगती है। और क्या बोलती है, ओ माई विंग्स इज ब्रोकन, माई विंग्स इज ब्रोकन। द बॉय इन द हाउस थ्रो अ स्टोन एट मी एंड ब्रोक इट। कि उस घर के बच्चे ने मेरे पंख पर पत्थर फेंका और उसे तोड़ दिया, ठीक है। यू वॉर्न रिकी टिक्की। कि तुमने तो रिकी टिक्की, अब ये नगीना कह रही है कि तुमने रिकी टिक्की को वार्न कर दिया है, तुमने तो रिकी टिक्की को वार्न कर दिया है। व्हेन आई वुड हैव टू किल्ड हिम। कि जब मैं उसे मारना चाहती थी तो तुमने उसे वार्न कर दिया। Indeed, the truth you have chosen a bad place to be lame in। कि तुमने ना लंगड़ा होने के लिए एक बड़ी बुरी जगह चुन ली है। मैं उसको मारने वाली थी तो तुमने उसको वार्न कर दिया। नाउ नेक्स्ट सीन, ओके। द बॉय ब्रॉक इट विद अ स्टोन। कैसे तोड़ा है पंखों को, एक स्टोन के साथ तोड़ दिया है, मतलब पत्थर मारा और तोड़ दिया, ठीक है। कह रही है well it may be some consolation to you when you are dead to know that I shall settle account with the boy. My husband lies on the rubbish heap and this morning, but before night the boy in the house will lie very still. What is the use of running away? I am sure to catch you, little fool. Look at me. उसको क्या बोलेगी, खैर जब तुम मर जाओगी ना तो तुम्हें यह जानकर थोड़ी तसल्ली होगी कि मैं लड़के से हिसाब किताब कर लूँगी, ठीक है। शाम होते होते आज सुबह मेरा पति कूड़े में पड़ा हुआ है, लेकिन रात होने से पहले वो लड़का क्या हो जाएगा, एकदम लाई वेरी स्टिल, एकदम शांत हो जाएगा। इट मीन्स मैं उसे मार डालूंगी। तो भगाने का क्या फ़ायदा है और भागने का क्या फ़ायदा है, मैं तुम्हें भी ज़रूर पकड़ लूँगी, छोटी सी बेवकूफ़ चिड़िया, ठीक है। इसको ये बोलती है, नगीना बोलती है इसको। नाउ रिकी टिकी हर्ड देम गोइंग अप द पाथ। इतने में रिकी टिकी क्या करता है, वो सुनता है फ्रॉम द स्टेबल एंड ही रेस्ट फॉर द एंड द मेलन पेच near the wall. There is the warm litter above the melons, very cunningly
hidden, and he found 25 eggs about the size of bantam's egg, but with its skin stained of shell. इट मीन्स कि जब रिकी टिकी उसे अस्तबल से ऊपर जाते हुए सुनता है तो वो दीवार के पास मेलन के खेत के अंत की ओर दौड़ता है और वो तब तरबूज के ऊपर से क्या कर लेता है, चालाकी से उसमें छुप जाता है और उससे वो वहाँ पर कितने मिलते हैं, 25 एग्स उसको मिल जाते हैं, ठीक है, जो वो एक बैटम के अंडे के आकार के होते हैं और खोल के बजाय एक सफ़ेद तरह का उनका एक स्किन अलग टाइप का होता है. सो आई वॉज नॉट डे टू सोन कि मैं ना एकदम जल्दी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं था. अब अगर मैं लेट आता तो ये अंडे इसमें से निकल जाते. नाउ he beat up the tops of the egg and fast as he could cared to crush young cobras and turn over the little from the time to time see whether he had missed any. And at last there were only 3 eggs left, and Rikki Tikki began to chuckles to himself when he heard Darzy's wife screaming. इतने में क्या होता, उसने जल्दी जल्दी सारे अंडे के ऊपरी हिस्सों को काटना शुरू कर दिया था और ध्यान से छोटे कोबरे को कुचल रहा था, ताकि समय समय पर सबको क्या कर रहा था, टर्न कर करके देख भी रहा था ना, टर्न कर करके देख भी रहा था कि कहीं कोई बच ना जाए, कहीं कोई छूट तो नहीं गया. और अंत में जब ओनली 3 eggs लेफ्ट बचे, 3 एग बचे, तो उसको खुद पर क्या आ गया, चैकल्स आ गया, मतलब हंसी आ गई उसको खुद पर. और जब उसने डार्जी की पत्नी को चिल्लाते हुए सुना, वो क्यों चिल्ला रही थी, वो चिल्ला रही थी क्या बोल बोल कर कि रिकी टिक्की लीड नगीना टुवर्ड्स द हाउस एंड शी हैज़ गॉन इनटू द वेरेंडा एंड ओह कम क्विकली सी मीन्स किलिंग, कि जल्दी जल्दी जाओ, नगीना ना बहुत तेजी से घर की तरफ गई है, बरामदे में चली गई और ऐसा लगता है कि वो ना किसी को मार डालेगी, आज तो छोड़ेगी नहीं किसी को आज नगीना, ठीक है. अब रिकी टिक्की जाता है, रिकी टिक्की स्मैश्ड 2 eggs, दोनों को कुचला, दोनों अंडों को, एंड टम्बल्ड बैकवर्ड डाउन द मेलन बेड विद द 3rd egg टू हिज माउथ. अब वो जब उधर जाने लगा तो क्या करता है, 2-3 अंडे को मुंह में लेकर के वहाँ से जाने लगा उस मेलन के बगीचे से. एंड स्क्लर्ड द वेरेंडा एज हार्ड एज ही कुड पुट फुट टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर पैर रखता हुआ पटकता हुआ बरामदे की ओर भागा. अब जैसे वो जाता है, क्योंकि वो नहीं जाएगा तो वो क्या करेगी, नगीना सबको मार डालेगी. अब जब वहाँ पर वो जाता है तो जाते ही वो क्या देखता है, वहाँ पर देखता है कि एकदम से नगीना खौफ फैला कर बैठी है. जाती है नगीना तो बोलती है, सिट स्टिल टेडी, यू मस्टंट मूव टेडी, कीप स्टिल, कि तुम चुपचाप बैठो, तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, हिलोगे तो मारे जाओगे. फिर कह रही है, सन ऑफ द बिग मैन दैट किल्ड नाग स्टे स्टिल, आई एम नॉट रेडी एट, वेट अ लिटिल, सो कीप वेरी स्टिल ऑल यू थ्री, इफ़ यू मूव आई स्ट्राइक एंड इफ़ यू डू नॉट मूव आई स्ट्राइक, मतलब तुम हिलोगे तब भी मारे जाओगे, नहीं हिलोगे तब भी मारे जाओगे, तो चुपचाप बैठो, अभी सुबह सुबह मैं अपने नाग का लाश देख करके आ रही हूँ. ओ फुलिश पीपल हु किल्ड माई नाग, अरे बेवकूफ़ों, किसने मेरे नाग को मारा, ठीक है. फिर कह रही है, टैडी एंड हिज फादर, अब यहाँ पर रोल आ रहा है, टैडी उसके फादर, उसकी फैमिली ब्रेकफास्ट पर बैठी है सब लोग, तो कह रहा है टैडी एंड हिज फादर his mother and father were there at an early breakfast, but Rikki Tikki saw that they were not eating anything. रिकी टिकी दूर से खड़ा होकर क्या देख रहा है कि सभी एकदम खून जम गया है उन लोगों को, नाक को देख करके कोई कुछ नहीं खा रहा है. दे सिट स्टोन स्टिल, पत्थर बने बैठे हैं सब, एंड देयर फेसेस वर वाइट, सबके चेहरे वाइट पड़ गए हैं. नगीना वॉज coiled अप ऑन द मैटिंग बाई टैडीज चेयर, की वहीं पर चटाई पे बैठ गई है, a teddy chair within easy strike distance to teddy's bare legs, और एकदम ज़्यादा दूरी नहीं है टैडी के पैरों से, नगीना का कुंडली मारकर जहाँ बैठी है वहाँ से एकदम भी दूरी पर नहीं है. आगे है नेक्स्ट. एंड शी वॉज swaying to and fro singing a song of trip, अब वो एक गाना गा रही है, ठीक है, अब वो विजय गीत इधर उधर गाकर झूम रही है वो नगीना. क्या बोले, टैडीज आईज वर फिक्स्ड ऑन हिज फादर, अब टैडी की आंखें अपने पापा पर टिक गई है, एंड ऑल हिज फादर कुड डू वॉज विस्पर, और उसके पिता उसको कुछ
फुसफुसाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। क्या ही कर लेगा जब नाग सामने बैठा रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा डर के मारे, है ना। आगे है नेक्स्ट सीन। ओके, देन रिकी टिकी केम अप एंड क्राइड, टर्न राउंड नगीना, टर्न एंड फाइट। अब रिकी टिकी आता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको बचाने के लिए। कहता है कि इधर देखो नगीना, मुझसे लड़ो, आओ। ऑल इज गुड टाइम, आई विल सेटल माई अकाउंट विद यू प्रेजेंटली, लुक एट योर फ्रेंड्स। रिकी टिकी तब तक वो भी कम नहीं है। वो क्या कह रही है कि हाँ तुम सही समय पर आए हो, आओ इधर अपने दोस्तों को देखो, सब एकदम से कैसे बैठे हुए हैं। दे आर अफ्रेड, ये सारे डरे हुए हैं। एंड दे डेयर नॉट मूव, एंड इफ यू कम अ स्टेप नियरर आई स्ट्राइक, अगर एक कदम भी तुम आगे बढ़ाओगे तो मैं क्या करूँगी, काट लूँगी, सीधे सीधे मैं काट लूँगी। द बिग स्नेक टर्न हाफ अराउंड एंड शी द एग्स ऑन दी बैरंडा। जब वो कहता है ना कि इधर देखो, तो कहती है कि मैं तुम्हें काट लूँगी, लेकिन जब वो देखती है तो क्या देखती है कि बैरंडा पे एक अंडा रखा हुआ है। अब जैसे ही नगीना ने अंडे देखे नगीना के तो होश ही उड़ जाने हैं। Rikki Tikki saw Teddy's father shoot out a big hand, catch Teddy by the shoulder, and drag him across the little table with the teacup safe and out of reach of Nagina. रिकी टिकी ने देखा कि टेडी के पिता ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया और टेडी को कंधे से पकड़ा और चाय के कपों के साथ छोटी सी मेज पर घसीटते हुए ले गया, जहाँ पर वो सुरक्षित है और नगीना से दूर भी है। इतना तो कर ही सकते थे, उसने इतना किया ना। अब यहाँ नगीना आती है। Nagina came nearer to the egg, till a last while Rikki Tikki was drawing breath. And she caught in her mouth, turned to the veranda step and flew like an arrow down the path with Rikki Tikki behind her. और वो क्या करती है, आती है आखिरकार जब वो रिकी टिकी सांस ले रहा होता है तो अपने अंडे को मुंह से पकड़ती है और किसी तीर की तरह एकदम उड़ करके भाग जाती है वहाँ से। कौन, नगीना। नाउ ट्रिक ट्रिक ट्रिक, क्या बोलता है, धोखा 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 दिया है तुमने, ट्रिक ट्रिक, एंड द बॉय इज सेफ एंड इट वॉज, है ना, लड़का अब सुरक्षित है और वो दैट कॉट नाग बाय द हुड लास्ट नाइट इन द बाथरूम। क्या बोलती है कि जिसने कल रात बाथरूम में नाग को हुड से पकड़ा था, यही है वो। ही थ्रो मी एंड फ्रो बट ही कुड नॉट snake me off, and he was dead before the big man below him into. I did it, Ricky Ticky Tick Tick. Come then, Nagina, come and fight with me. You shall not be widow long. अब क्या कह रहा है कि इसने इधर उधर देखा और क्या बोली, लेकिन वह हिल नहीं सका क्योंकि वो वो मर चुका था इससे पहले कि बड़ा आदमी उसे दो टुकड़ों में उड़ा देता है। ये रात की बातें बता रहा है। फिर बोलता है कि आओ नगीना, आओ और मेरे साथ लड़ो, तुम लंबे समय तक विडो नहीं रहोगी, तुम लंबे समय तक विधवा नहीं रहोगी नगीना। नेक्स्ट है, रिकी टिकी न्यू दैट must catch her or all the trouble would begin again. And she headed straight for the long grass by the thorn bush, and as she plunged into the rat hole where she and Nag used to live. So Rikki Tikki's little white teeth were clenched on her tail and he went down with her. अब देखिए क्या हुआ, रिकी टिक्की को पता था कि उसे पकड़ना ही होगा, नहीं तो क्या सारी मुसीबत फिर से शुरू हो जाएगी। इसीलिए वो क्या करता है, वो एकदम से थ्रॉन बुश में के पास लंबी लंबी जो घास होती है उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो चूहे के बिल में घुसती है नगीना, तो उसके पूंछ को पकड़ लेता है अपने दांतों से और फिर वो उसके साथ ही अंदर तक चला जाता है। देन द ग्रास बाई द होल स्टॉप्ड वेविंग एंड डार्जी वॉज शेड। जैसे वो गड्ढे के मुहाने पर गया ना तो डार्जी उदास हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसको लगा कि ये मर गया। इट इज़ ऑल ओवर विथ रिकी टिकी, कि अब ये ख़त्म।
वी मस्ट सिंग हिज डेथ सॉन्ग, कि अब हमें इसके मॉर्न के लिए गाना गाना चाहिए। वैलेंट वैलियंट रिकी टिकी इज डेड, फॉर नगीना विल श्योरली किल हिम, कि अब तो नगीना इसको मार ही डालेगी, अब कोई उम्मीद नहीं है। नाउ नेक्स्ट सीन। So he sang a very mournful song that made up on the spur of the minute, and just as he got to the most touching part of the grass, and quivered again, and Rikki Tikki, covered with dirt, dragged himself out of the hole leg by leg, and licking his whiskers. Darji stopped with a little shout. Rikki Tikki shook some of the dust out of fur and sneezed. क्या होता है कि जैसे वो मॉर्नफुल सॉन्ग गाने लगती है, तभी तक उसने क्या देख लिया कि सबसे मार्मिक भाग एकदम से आ गया। घास में फिर से कपकपी होने लगी है ना। द ग्रास क्वीवर्ड अगेन, हिलने लगा है वहाँ के आसपास के घास। एंड रिकी टिकी कवर्ड विद डस्ट एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ, अपने आप को रिकी टिकी घसीटता हुआ मिट्टी से लथपथ किसी तरह उस बिल से बाहर निकाल रहा है। रिकी टिकी अपने फर से धूल झाड़कर छींक भी रहा है, स्नीज भी कर रहा है। नाउ व्हेन रिकी टिकी गो टू द हाउस, टैडी एंड टैडीज मदर एंड टैडीज फादर come out and almost cried over him, and that night he ate all what was given him till he could eat no more, and went to bed on Teddy's shoulder, where Teddy's mother saw him when she came to look late at night. It means, इसलिए उसने गाना जब गाया तो रिकी जब घर पहुंचा तो टेडी ने क्या देखा, टेडी और टेडी की माँ उसके पिता बाहर आ गए। लगभग उसको देखकर उसके मम्मी पापा एकदम से रो पड़े, और उसने वो सारा खा लिया जो वो कभी नहीं खाता है, पूरा नहीं खाता है, सारा आज खा लिया और टेडी के कंधे पर सो गया। जब टेडी की माँ ने उसे देखा तो वो देर रात तक, जब वो उसकी माँ उसको देखने गई तो क्या देखती है कि वो लोग सब सो गए हैं। फिर वो कहती है, उसकी मम्मी कहती है क्या, ही सेव्ड आवर लाइफ्स एंड टेडीज लाइफ, इन्होंने हमारी और हमारे बच्चे की जान बचाई। हम कह सकते हैं कि इसने टोटली हमारी ज़िंदगी बचाई है, ऐसा हम कह सकते हैं। इट्स ऑल ओवर, द विडो ने विल नेवर कम आउट अगेन, क्या बोलता है, सब खत्म हो गया, वो विधवा सांप कभी नहीं वापस आएगी। लास्ट वाले लाइनों में आपसे कह रहा है कि रिकी टिकी हैड अ राइट टू बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, कि उसको अपने आप पे कोई गुरूर घमंड नहीं है, बट ही डिड नॉट ग्रो टू प्राउड, है ना, कि वो गर्व करने का हक तो पूरा था, लेकिन उसने अपने पे गर्व नहीं किया। एंड ही केप्ट दैट गार्डन एज अ मंगूज शुड कीप इट विथ tooth and jump and spring at bite, till never cobra dare show its head inside the walls. It means कि रिकी टिकी को खुद पर गर्व नहीं था, कर सकता था लेकिन था नहीं, और अब उस गार्डन की जो केयरिंग है, देखभाल है, वो रिकी टिकी की तरह है। वो अपने जो तीत हैं उससे उछल कूद करके इधर उधर, अब कोई कोबरा नहीं आएगा, क्योंकि कोबरा आने के लिए क्या चाहिए, टिल नेवर अ कोबरा डेयर शो इट्स हेड इनसाइड दी वॉल, कि अब जीवन में कभी कोई कोबरा की हिम्मत नहीं होगी कि इधर झांकेगा भी। ठीक है, तो ये थी एक आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग बहुत ही फेमस है बच्चों की स्टोरी लिखने के लिए, और उन्होंने ये कोबरा की स्टोरी बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों सभी बच्चों के लिए लिखा है। रिकी टिकी टावी, बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी थी ये। एंड आई थिंक वी हैव फिनिश्ड आवर स्टोरी, अब हम लोगों ने इसको ख़त्म कर लिया है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके ओके, सो वी विल मीट अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।